बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 15 से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि आप लोगों का जो मिड पेपर आएगा उसमें हमारे 73 टॉपिक होंगे जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट एरे। ठीक है, तो आपने जावास्क्रिप्ट एरे तक आपने मिड टर्म की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा पेपर पैटर्न जो भी हुआ वो मैं आप लोगों को मिड की वीडियो में गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। पहले हमारे पास टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ जावास्क्रिप्ट। पहले आप जावास्क्रिप्ट को समझे कि जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं, फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं, स्लाइडर चलाते हैं, टाइमर लगाते हैं, ये सब हम इंटरेक्टिविटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, आजकल जावास्क्रिप्ट हमारी मॉडर्न लैंग्वेज बन गई है। ठीक है, ये हर जगह ही यूज़ होती है। ये वेब डेवलपमेंट की बैकबोन है। जावास्क्रिप्ट हमारी फ्रंट एंड पर भी यूज़ होती है और बैक एंड पर भी यूज़ होती है। ठीक है, तो इसके अलावा जावास्क्रिप्ट रन कहाँ होती है, हमारे ब्राउज़र में रन होती है। ठीक है, कहाँ और किस लिए यूज़ होती है, इस जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, सर्वर साइड डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ से रीड आउट कर लेना है। जो मैंने आपको बता दिया वही इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के यूज़ करने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट का टैग होता है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो आप स्क्रिप्ट का टैग लगाएं और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। उन्होंने हमें एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं। मैं चलता हूँ अपने वी एस कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड इसका रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पे इस कोड को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ तक तो कोड आप लोगों को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक H1 यूज़ की है। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिर हमने एक बटन बनाया। ठीक है, टाइप बटन लिखा हमने। फिर यहाँ पे एक ऑन क्लिक, इसको हम कहते हैं इवेंट, जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक ये एक इवेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा और वहाँ पे जिस जिस भी एलिमेंट का आईडी डेमो होगी ये, ठीक है, उसको डायरेक्ट का डॉट इनर एचटीएमएल, उसके अंदर जो एचटीएमएल होगी, ठीक है, उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। क्या मतलब है कि डेट है ना, डेट ये इससे आईडी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमने बटन का नाम रखा है। दैन फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ बनाई है और उसके अंदर आईडी डेमो। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जाएगा, फिर उसको ये आईडी मिलेगी डेमो से, डेमो नाम की। फिर वो जो डेट होगी वो इसमें असाइन कर देगा। अभी ये तो एम्प्टी है। ठीक है, पैराग्राफ अभी एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं फिर इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर जाता हूँ, तो देखिए हमारे पास H1 आ चुकी है एंड ये हमारे पास बटन आ चुका है। ठीक है, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास वो डेट इसमें असाइन हो गई है। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो वो पैराग्राफ में हमारी वो डेट शो हो चुकी है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंपल सा जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट के। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एचटीएमएल का कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, ये तो एग्जांपल हमने देख ली। अब जो हम एचटीएमएल कंटेंट चेंज कर सकते हैं उसका कोड मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मैंने इसको किया सेव। तो इस कोड को आप समझे, यहाँ पे H2 लगाया, H2 को मैंने दे दी आईडी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने एक बटन बनाया, वहाँ पे एक इवेंट कॉल किया ऑन क्लिक के नाम से। मतलब कि जब ऐसे बटन पर क्लिक किया जाएगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जब क्लिक किया जाएगा उसके बाद मैंने अब जैसे कि आपको बताया कि जब हम जावास्क्रिप्ट रन करते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, या इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, या आप एक्सटर्नल फाइल बनाएं जावास्क्रिप्ट की और यहाँ हेड पर आके आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर ही रन कर रहा हूँ स्क्रिप्ट का टैग लगा के। ठीक है, तो ये देखें जब भी हमारी मतलब कि पेज लोड होगा तो इससे पहले हमारी जो एचटीएमएल सीएसएस है वो लोड होगी, देन उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी। ठीक है,
तो इस कोड को समझे। यहाँ पे हमने H2 दे दी, हेडिंग 2, यहाँ पे इसकी आईडी दे दी। फिर उसके बाद हमने बटन बनाया और वहाँ पे हमने एक इवेंट कॉल किया। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। यहाँ पे आता है, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया। तो फंक्शन बनाने के लिए अब फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन का ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम अब आप कुछ भी रख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपके पास ये पैरेंथेसिस आ जाती है। फिर उसके बाद आपके पास एक कर्ली ब्रेसेस आ जाती है। तो ये पूरा मेथड है आपका फंक्शन बनाने का जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन का आपको समझ आ गई। फिर उस फंक्शन के अंदर हम गए कि जब इस बटन पर क्लिक करें तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड हमने लिखा होगा तो वो क्लिक करने पर वो हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने लिखा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा, वह इस आईडी को टारगेट करेगा, ये वाली आईडी उसको मिलेगी। फिर उसके अंदर ये जो इनर HTML है, डॉट इनर HTML, इसके अंदर तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। फिर वो आईडी को टारगेट करेगा। जब उसको ये टारगेट आईडी मिल जाएगी, देन उसके बाद फिर डॉट इनर HTML वो इस टेक्स्ट के अंदर जाएगा, ठीक है। और वो ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये इसके अंदर अपडेट कर देगा, ठीक है। तो मैं देख लेते हैं, सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर जाता हूँ, ठीक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा वो टेक्स्ट चेंज होगा, ठीक है। तो ये देखें, जब मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो ये देख सकते हैं हमारा वो कंटेंट चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट। क्या हम एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू? कैसे? स्क्रिप्ट का टैग लगाया आपने, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, फंक्शन कीवर्ड आ गया। यहाँ पे आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पैरेंथेसिस और आपकी कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं। यहाँ तक तो आपको आई थिंक पता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लगाया उसी फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन किया इमेज नाम से, ठीक है। फिर हमने कहा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये पूरे डॉक्यूमेंट में जाएगा, माई इमेज की नाम की उसको आईडी को टारगेट करेगा और इसमें जो कुछ भी होगा वो इमेज को असाइन कर देगा। फिर यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ़ इमेज डॉट सोर्स डॉट मैच। इसका क्या मतलब है? इमेज डॉट सोर्स मतलब कि इमेज के यूआरएल में जाएगा, ठीक है। और उससे वो मैच करेगा। मैच हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। और उस वो यूआरएल में जाएगा और यूआरएल में अगर हमारे पास लिखा होगा बल्ब ऑन, ठीक है, तो वो बल्ब अगर हमारे पास अगर उसको इमेज के यूआरएल में बल्ब ऑन लिखा आ जाएगा तो वो बल्ब ऑफ वाली इमेज हमें यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। अदरवाइज अगर बल्ब ऑन ना लिखा होगा तो बल्ब ऑफ वाली ऑन वाली हमें वो इमेज शो करवा देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी मतलब कि एग्जांपल है, ये आप लोगों को मैंने यहीं पे समझा दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये टॉगल ऑन ऑफ का ना आपका कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि डार्क मोड लाइट मोड का बटन अक्सर आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा। तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं नाइट मोड बन जाता है, फिर मतलब कि लाइट मोड बन जाता है जब आप उस बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरह का ही सीन है ऑन ऑफ का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने रीड आउट कर लेना। उसके बाद हमारे पास है जी जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल CSS के हम जावास्क्रिप्ट की मदद से CSS भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, मैंने कमेंट आउट की हुई है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट जल्दी से। तो ये देखें, मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, फिर उसको मैंने आईडी दे दी डेमो के नाम से। देन उसके नीचे मैंने एक बटन बनाया और उस बटन में मैंने वो फंक्शन कॉल कर दिया। जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड आ जाता है, देन फंक्शन का नाम आ जाता है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके पैरेंथेसिस आ जाते हैं और यहाँ पे आपकी कर्ली ब्रेसेस जाती है। तो इन सबको मिला के आपका एक फंक्शन बन जाता है। फिर फंक्शन में हमने जो भी कोड लिखना होता है वो फंक्शन के अंदर जब हम वो फंक्शन कॉल करते हैं वो सारा कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो उस फंक्शन के अंदर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा, उस आईडी को टारगेट करेगा। डॉट स्टाइल, फिर उसको स्टाइल करेगा। डॉट कलर, फिर उसका कलर चेंज करेगा। देन डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, फिर उसका फॉन्ट साइज चेंज करेगा। देन फिर उसका बैकग्राउंड चेंज करेगा। इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है, उसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। इस बटन पर हम जब क्लिक करेंगे वो जो सारी हमारी फंक्शनैलिटी होगी वो हमारे इस फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर उसका रेड आ चुका है, फ़ॉन्ट साइज़ उसका इंक्रीज़ हो चुका है एंड देन उसका कलर वाइट हो चुका है। तो ये है इसकी एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है। तो ये इस तरह की जो है ना एग्जांपल आती तो नहीं, बिल्कुल इजी एग्जांपल आती हैं, ठीक है। पेपर में जो कोड आता है वो इजी ही आता है, ठीक है। आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो CSS हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बस आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट ले लेना। तो यहाँ रही इस एग्जाम्पल की बात, तो इस एग्जाम्पल को भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, फंक्शन का कीवर्ड लगाया, फंक्शन का कोई भी आपने नाम रखा, यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगाया, देन उसके बाद आपने बॉडी लगा दी, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। फिर उसके अंदर हमने फंक्शन के अंदर हमने दो एक वेरिएबल लिए, टेक्स्ट और एक्स के नाम से, फिर ठीक है डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। वार एक्स टेक्स्ट हमने मतलब कि दो टेक्स्ट दो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर हमने जो हमने एक्स लिया वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर हमारी जो यूज़र इनपुट होगी वो आएगी, उसके बाद टेक्स्ट है इसमें हमारी जो फाइनल आउटपुट शो होगी वो हमें रिजल्ट शो करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर ले, फिर यहाँ पे लिखा एक्स विच इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट नंबर डॉट वैल्यू। क्या मतलब है कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा, वो इस ID को ढूंढेगा, वो ID जब उसको मिलेगी फिर उसकी वैल्यू वो एक्स को असाइन होगी, मतलब जो भी हमारी इनपुट होगी वो हमारी एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। दैन एफ इफ एक्स इज नॉट अ नंबर, जहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी, इफ इफ एक्स इज अ नॉन, नॉन का मतलब है नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे उन्होंने कमेंट आउट करके लिखा इफ एक्स इज नॉट अ नंबर और लेस देन 1, ये देखो और लेस देन 1, और ये और का साइन लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये ऊपर उन्होंने कमेंट आउट में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर हमारी एक्स की वैल्यू एक्स लेस देन 1, एक्स या एक्स ग्रेटर देन 10 या एक्स इज नॉट अ नंबर, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ इनपुट नॉट वैलिड, ठीक है। अगर इनमें से कंडीशन कोई भी मैच नहीं होगी तो ये वाला टेक्स्ट हमारे पास इनपुट होकर शो होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर वो डॉट डेमो की एक ID होगी, उसके अंदर जो HTML कोड होगा वो टेक्स्ट के अंदर वो उसको कोड मिल जाएगा, ठीक है, वो इनपुट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लगा आप लोग देख सकते हैं कि वार एक्स विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमने इनिशलाइजेशन किया कि एक्स के अंदर हमने 5 वैल्यू को स्टोर किया है, वाई के अंदर 6 को स्टोर किया हुआ है, फिर उसके बाद हमने जी को एक्स प्लस वाई की इसकी वैल्यू हमने जी के अंदर स्टोर की हुई है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स आप देख सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग आर सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन, मतलब कि आपने एक वेरिएबल लिया, वार हमारा ये कीवर्ड है, ठीक है, और ये एक्स ये हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये इसको वैल्यू एक्स को वैल्यू असाइन की हुई। सेम इसी तरह हमारे पास वार एक रिजर्व कीवर्ड है हमारे पास, एक्स वाई एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, फिर 6 ये वाई के अंदर स्टोर किया हुआ। फिर हमने एक और मतलब कि रिजर्व वर्ड है हमारे पास वार का, ठीक है, तो उसके अंदर हम फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया जी, हमने कहा जी एक्स प्लस वाई इन दोनों को एडिशन करके इसमें वो स्टोर कर दे, तो इसकी वैल्यू हमें वो रिजल्ट करके कैलकुलेट करके हमें वो दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। तो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज्ड ऑफ अ वैल्यूज ऑपरेशन एक्सप्रेशन कीवर्ड एंड कमेंट्स। तो जावास्क्रिप्ट इन सब तमाम वैल्यू को मिलाकर हम जावास्क्रिप्ट स्टेट का नाम इनको देते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारे पास दो किस्म की वैल्यू होती हैं, एक हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है, एक हमारे पास वेरिएबल वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स, फिक्स वैल्यू को हम लिटरल्स कहते हैं, डेट इज मोस्ट फॉर MCQs। वेरिएबल वैल्यूज को हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल वैल्यू आर कॉल्ड वेरिएबल्स, फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट लिटरल्स आ जाते हैं, इनके बारे में कॉन्सेप्ट मतलब कि फिक्स वैल्यूज, ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर भी हो सकते हैं, नंबर कौन से हमारे पास डेसिमल भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास डेसिमल के बगैर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती हैं, स्ट्रिंग आप दे सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर भी, आप सिंगल कोटेशन के अंदर भी स्ट्रिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्सप्रेशन लाइक एज आप एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल आर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट यूजेस द var कीवर्ड टू डिफाइन अ वेरिएबल। हमने ऊपर एग्जांपल देखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए आसानी से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी, var x इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए var हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है, x ये एक वेरिएबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसके अंदर हमने 5 की वैल्यू x के अंदर स्टोर की है, ठीक है। एन इक्वल साइन इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल के है। इसका क्या मतलब कि हमने जो x के अंदर है ना ये 5 वैल्यू, ये इसको x को हमने वैल्यू असाइन की है 5, ठीक है। तो इसका ये मतलब है इक्वल का। उसके बाद हमारे पास ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, तो जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन द एग्जाम्पल विच इज़ गिवन बिलो एक्स इज डिफाइन अ वेरिएबल, यहाँ पे एक्स डिफाइन वेरिएबल हमारे पास कहलाता है। देन एक्स इज असाइन टू वैल्यू टू 8, मतलब कि हमने एक्स को वैल्यू असाइन कर दी 8, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स हैं। जावास्क्रिप्ट यूजेस एन असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। ये जो हमने इक्वल साइन यूज़ किया गया है ये हमारे लिए इक्वल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये हमारे पास असाइन जो हमने वैल्यू असाइन करते हैं जो उसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूजेस अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इसका करके दिखाऊंगा, ठीक है, ऑपरेटर्स का। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म द वार कीवर्ड टेल्स द ब्राउजर क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। मतलब कि जब हम वार यूज़ करते हैं तो ये मतलब कि ये हमारे पास नए वेरिएबल की जगह ले लेता है। मतलब कि जब हम वार डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो ये बताता है ब्राउज़र को टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल कि हम एक न्यू वेरिएबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने वो ऑपरेटर हैं वो हमने यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कमेंट्स हैं। नॉट ऑल जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। वो कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। कोड आफ्टर डबल स्लैशेस और बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश। इसका क्या मतलब है, इसका भी क्या मतलब है मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। ये नीचे उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं वार एक्स विच इज इक्वल टू 5, कि हमने वार का क्या मतलब है, वार का ये मतलब है कि हमारे पास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि ब्राउज़र को बताता है कि हम न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसको वैल्यू हमने कर दी असाइन 5। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यही सेम यही हमने वो स्टेटमेंट नीचे लिखी है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि हाँ आपने यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की है, ठीक है। तो अगर हमने सिंगल लाइन यूज़ कमेंट करनी हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। डोके एग्जीक्यूट नहीं होगी, ज़ाहिर बात है जब हमने इसको कमेंट कर दिया तो एग्जीक्यूट कहाँ से होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है, जब मैं आप लोगों को HTML CSS का बताता हूँ कि हम HTML CSS में जब भी टैग लगाते थे तो अगर हम वो मतलब कि अपर केस में लिख सकते थे या लोअर केस में हम लिखते थे तो उससे हमारी आउटपुट तो मिल जाती थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव है जी। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ कि ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफाई आर केस सेंसिटिव, द वेरिएबल लास्ट नेम एंड लास्ट नेम आर टू आर डिफरेंट। ये एक वेरिएबल और ये एक वेरिएबल दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड कैमल के ऐसा हिस्टोरिकली प्रोग्रामर हैव 3 वेज टू ज्वाइनिंग मल्टीपल वर्ड इनटू अ वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है ना, मतलब मल्टीपल वर्ड को मिला के आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो आप हाइफन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है फर्स्ट डैश नेम, लास्ट हाइफन नेम, मास्टर हाइफन कार्ड। ये आपके पास अब मतलब कि वेरिएबल है ना, आपने कोई मल्टीपल वेरिएबल मिला के ठीक है आपने कोई एक नेम बनाना हो उसको, तो आप हाइफन के साथ लिख सकते हैं या आप अंडरस्कोर के साथ आप लिख सकते हैं या आप कैमल केस यूज़ कर सकते हैं। कैमल केस क्या कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आपका अपर केस में आएगा, बाकी लोअर केस में आएंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को रख के माइंड में रख के आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट है। जावास्क्रिप्ट यूजेस द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कवर ऑलमोस्ट ऑल अ कैरेक्टर सेट पंक्चुएशन एंड सिंबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि क्योंकि हमने ये जावास्क्रिप्ट की लाइन लिखी है तो इस कंप्लीट लाइन को हम जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कहते हैं। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टेल ब्राउज़र व्हाट टू डू, कि जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट ब्राउज़र को बताती है कि क्या करना है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन द सेम ऑर्डर आर द वे रिटर्न। जिस फॉर्म में वो लिखी होती है वो उसी फॉर्म में हमारी जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। तो ये नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन के बारे में लिखा हुआ है
कि अगर आप सेमीकोलन इन अ जावास्क्रिप्ट सेपरेटेड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, क्या अगर आपने फॉर एग्जांपल ये देखें a विच इज इक्वल टू 5, मतलब कि a को हमने वैल्यू असाइन कर दी 5, उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लाइन है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट वाइड स्पेस है, जावास्क्रिप्ट इग्नोर मल्टीपल स्पेसेस, यू कैन ऐड द वाइड स्पेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल, ठीक है। तो ये स्पेस को इग्नोर करता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक है, जो कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक लाइन में हमारे पास 80 कैरेक्टर से ज़्यादा कोड लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इफ़ JavaScript statement does not fit one line, the best practice to break it is often an operator, ठीक है। वो कहते हैं कि एक लाइन के अंदर आप 80 कैरेक्टर की लाइन लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। अगर आप 80 लाइन से ज़्यादा लिख रहे हैं तो आप इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। लाइक एज आप मतलब कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपने कोड लिखा, फिर आप उसको मतलब कि इक्वल साइन लगा के फिर आप इंटर करके यहाँ पे आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक है, जो हमारे पास वार कीवर्ड है ना, वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। उसको हम कोड में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए बात याद रखनी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो कोड ब्लॉक्स किसको कहते हैं? कोड ब्लॉक्स हम कहते हैं ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कुछ हमने लिखा होता है इसको हम कोड ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी लाइंस कोड लिखा होता है वो हमारा तमाम एग्जीक्यूट कोड हो जाता है टूगेदर, ठीक है। सारा इकट्ठा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट कमेंट, लास्ट हमारे पास टॉपिक है इस लेक्चर का, जिसमें सिंगल लाइन कमेंट के बारे में बताया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एमसीक्यूज के लिए। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, जो कि हम ऊपर वाले एक एग्जांपल में हम देख आए हैं। दैन उसके बाद फिर अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश अस्टेरिक एंड जहाँ जहाँ तक मतलब कि यहाँ पे आपका कंटेंट आएगा, फिर यहाँ लास्ट पे आपका अस्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टी लाइन के लिए आप ये वाली जो साइन है वो यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश अस्टेरिक एंड यहाँ पे फिर आपकी लाइन आएंगी, फिर लास्ट पर आपका स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो उसके लिए आप डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 15। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यार अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे लग रहे हों तो सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से पूरी सीरीज़ अपलोड की है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाएं और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।